नमस्कार। सीए पर बंगाल में रार, जेपी नड्डा के बयान पर टीएमसी और विपक्ष का पलटवार। बिहार विधानसभा चुनाव का तो ब्यूगल बज ही चुका है, लेकिन इसी के साथ अगले साल होने वाले हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव और उसकी हलचल बढ़ गई है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल की रैली में नागरिकता संशोधन एक्ट सीए को लेकर एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि सीए को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा, तो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने पलटवार भी कर दिया और फिर से छिड़ चुका है सीए पर महासंग्राम। इसलिए आज का हैशटैग है ऑपोजिशन वर्सेस सीए। पर समझिए, यह लड़ाई संविधान की है, नागरिकता कानून की है, या लोकतंत्र की है, या केवल और केवल बिहार और बंगाल में 17% और 27% मुसलमान वोट बैंक की है। सीए के नाम पर क्या दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो शाहीन प्रयोग चला था, क्या बिहार और बंगाल में फिर से ध्रुवीकरण करने की ये दरअसल कोशिश है और इसलिए छिड़ गया है ये महासंग्राम सीए को लेकर और आर पार शुरू हो चुका है। पर उससे पहले डिबेट ओपन करूं, उससे पहले आज के सवाल समझ लीजिए। आज मुझे जवाब चाहिए, क्या सीए के नाम पर वोट बैंक की राजनीति फिर से काम पर? क्या सीए बहाना है मुस्लिम वोट बैंक को दरअसल भड़काना है, जैसे शाहीन बाग में भड़काया था? जब संसद के जरिए सीए कानून बना तो विपक्ष का खून क्यों उबल रहा है? चौथा सवाल, मोदी विरोध के लिए क्या देश विरोध करना जरूरी है और ये कब तक चलता रहेगा? और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या सीए के खिलाफ फिर से होगा शाहीन दंगों वाला आंदोलन? पर पहले समझिए ग्राफिक्स के जरिए, मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से विपक्ष का रवैया दोहरे चरित्र वाला है। मतलब हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। ये क्यों कह रहा हूं मैं, समझिए ग्राफिक्स के जरिए। 2005 में जो आज टीएमसी की ममता बनर्जी है जो विरोध कर रही है, ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने तब की सीपीआईएम सरकार, मतलब लेफ्ट की सरकार के खिलाफ यह आरोप लगाया था कि बांग्लादेशी जो है घुसपैठ कर रहे हैं और उनको किए करने की अनुमति दे रही है वामपंथी सरकार, क्योंकि उनका वोट बैंक है। उस समय पर स्पीकर पर कागज फेंक दिया था, इस्तीफा देने की कोशिश की थी और 2019-20 में यू टर्न करती है ममता बनर्जी और कहती है कि सीए एनआरसी लागू होगा तो रक्तपात हो जाएगा बंगाल में, गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी, बंगाल में रहने वाले सभी बांग्लादेशी भी भारतीय नागरिक है। ये यू टर्न ममता बनर्जी का। अब आते कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर। 2003 में भाषण देते वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि पड़ोसी मुल्क के जो जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसमें उत्पीड़न जिनका हो रहा है अल्पसंख्यकों का, उनके लिए नागरिकता देने के लिए भारत का एक उदार दृष्टिकोण होना चाहिए। 2005 और 7 में जब मनमोहन सिंह की यूपीए की, सोनिया गांधी की सरकार थी, तो सीए के नियम को भी लागू किया गया। वो नियम क्या था कि 1965 और 1971 के युद्ध में जो विस्थापित पाकिस्तानी अल्पसंख्यक हिंदू, केवल हिंदू समुदाय के लोग थे, उनको भारतीय नागरिकता राजस्थान और गुजरात में दी गई। और फिर यूपीए सरकार ने इस नियम को 3 साल तक चलाए रखा। और आज कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कह रही है ये संविधान विरोधी है। 2019-20 में कह रही है ये मुस्लिम विरोधी है। तो क्या कांग्रेस के और विपक्ष के हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग? आगे बढ़ूं उससे पहले सुनिए किस तरीके से नागरिकता कानून पर छिड़ चुका है महायुद्ध। बीजेपी बनाम विपक्ष कैसे हो रहा है, देखिए। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। Central government is not happy with only one pandemic, so more than one are required. Why can't we let peace prevail? Why must we always have these contentious issues being raised by the government? मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं। हैशटैग है ऑपोजिशन वर्सेस सीए। पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने अभी एक बात का जिक्र किया, हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग क्यों होते हैं? हम करें तो चमत्कार, तुम करो तो गुनहगार। ये क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसी बात की, इसी सीए कानून की वकालत की थी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उसके बाद तमाम मेहमानों के साथ ये बड़ी चर्चा शुरू करेंगे। पर पहले सुनिए 2003 के मनमोहन सिंह क्या कहते थे। Countries like Bangladesh have faced persecution
And it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal. तो मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपको परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ बीजेपी की नेता प्रवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल जुड़ चुकी है। मेरे साथ स्कॉलर जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी है, सुबोई खान जुड़ चुकी है। मेरे साथ वामपंथी विचारधारा के बड़े नेता राजनीतिक विश्लेषक सुनील चोपड़ा जुड़ चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर सैयद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं, और मेरे साथ पीयूष पात्रा टीएमसी के समर्थक भी बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। पर सवाल आप ही से शुरू करते हैं सुनील चोपड़ा जी, क्योंकि आप सबसे सीनियर है। मुझे ये बात बताइए, 2005 में आपको तो याद होगा सर, और मैं दिखा भी सकता हूं कि ममता बनर्जी ने आप ही की सरकार पर आरोप लगाया था कि आप बांग्लादेशियों को घुसपैठ करने दे रहे हैं क्योंकि ये वोट बैंक का है आपका। उन्होंने कागज फेंके थे सोमनाथ चटर्जी पर, इस्तीफा देने की मांग की थी, और फिर उसके बाद 2020 आते आते वो कहती हैं कि रोहिंग्याओं के लिए एंट्री होनी चाहिए, बांग्लादेशियों के लिए एंट्री होनी चाहिए। हाँ, पर अगर पाकिस्तान में हिंदू सताए जाते हैं तो उनकी एंट्री पर रक्तपात हो जाएगा, बंगाल में गृह युद्ध हो जाएगा। ममता बनर्जी के इस यू टर्न पर आज जिस तरीके का वो स्टैंड ले रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे बतौर वामपंथी नेता? मैं जानता हूं कि राजनीति में ये होता है। हमारी पार्टी की राजनीति तो वैज्ञानिक राजनीति होती है, हम एक सिद्धांत पे चलते हैं। लेकिन जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं जी, उनकी राजनीति मौके पे चलती है। और अगर कोई पुरानी गलती आपके सामने आ जाए और आपको गलत लगे तो बदलना कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरा ये कहना है, मैं उम्मीद करता हूं कि अपने अनुभव पे वो ये कह रहे हैं। तो ममता बनर्जी मौका परस्त है आपके शब्दों के हिसाब से? ये कानून इजराइल में बना था। ठीक है, इजराइल पे आएंगे सर, पर ममता बनर्जी पर बात करते हैं। और क्या ममता बनर्जी और टीएमसी जो आज ये बातें कर रही हैं, क्या वो मौका परस्त है? कहना है सीएए इजरायली कानून है सर, उस पे अभी और विश्लेषण करेंगे सर। जो 45 भुगता मिनट है इस कानून को लेके कई साल के बुरे हाल। ठीक तो है मैं सर, कहता हूं ऐसा कानून इस देश में कभी ना हम लागू करने देंगे, ठीक है सर, ना उसका समर्थन करेंगे। ठीक है, क्या ममता बनर्जी मौका परस्त है, क्या टीएमसी मौका परस्त है? मैं आपसे वो सुनना चाहता हूं सर, नागरिकता कानून को लेकर। कितनी बार कहेंगे? देखिए सर, आप ममता बनर्जी आप बहुत छुप छिपा कर कह रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि आप पता नहीं बुरखे में बैठ कर कह रहे हैं। खुलकर कहिए ना, सुनील चोपड़ा तो खुलकर मोदी के बारे में बोलते हैं, ममता के बारे में क्यों नहीं बोलते? वो नहीं क्यों, मैं खुल के कहता हूँ। बोलो, खुल के कहता हूँ जितने भी पूंजीपति दल हैं सर, पूंजीपति दल को छोड़ दो, ममता बनर्जी के बारे में उनमें 9-10 का अंतर है, उसमें बीजेपी भी है। नहीं, बीजेपी को होने दीजिए, पर टीएमसी पर क्या स्टैंड है आपका? लेफ्ट पार्टी का टीएमसी को लेकर क्या स्टैंड है? वोट बैंक हिंदू माना हुआ है। ठीक है सर, टीएमसी के इस सीए पर रवैये पर आपका मैं स्टैंड क्या है? लेफ्ट पार्टी का टीएमसी को लेकर स्टैंड जो है वो ये नहीं बता देता हूं। ठीक है, हमने अपोज किया है इलेक्शन में, और क्या स्टैंड होना चाहिए? नहीं, आप इतने दबे, अपॉर्चुनिज्म का इतने सताए हुए व्यक्ति की तरह आज बोल रहे हैं। वो सुनील चोपड़ा जो मोदी के खिलाफ गरजता है, वो आज सुनील चोपड़ा टीएमसी लग रहा है कि आज बोलने में हिम्मत नहीं हो पा रही है आपकी। कोई गठबंधन करने का प्लान है सर? ममता जी के साथ कोई गठबंधन का प्लान है, इसलिए दबी कौन कहते हैं हिम्मत नहीं हो पा रही? सर बोलो ना फिर, मोदी के खिलाफ तो कितना बोलते हैं, ममता के खिलाफ गठबंधन का प्लान नहीं, तुम बकवास मत करो। तो सर ममता बनर्जी मौका परस्त है या नहीं है सर? आप मुझे गालियां दे दीजिए, ममता बनर्जी मौका परस्त है या नहीं? एनालिसिस कीजिए आपका चलिए, बीजेपी जिनको समझना था, समझदार को इशारा काफी होता है। सुनील चोपड़ा, मेरे लिए आपके मन में बदलाऊं ना बदलाऊं, मेरे मन में आपके लिए सम्मान हमेशा रहेगा। आप मुझे जो भी गालियां दें, मुझको अपने जैसे मत मानो। नहीं, मैं आपको अपने जैसे मान भी नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा देश की लाइन पर बोलता हूं। गालियां नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं मैंने कभी चीन की परस्ती नहीं की जी। मैंने नहीं, पर अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए सर। देश की लाइन पे नहीं बोलते हो, भाजपा देश की लाइन पे नहीं है, देशद्रोही है। चलिए, ठीक है, भाजपा देशद्रोही है। ठीक है, प्रियंका तिब्रेवाल, एक सेकंड, प्रियंका तिब्रेवाल देश की बात छोड़ दीजिए, नेशनलिज्म की बात छोड़ दीजिए। आप जैसे लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती। अरे जो आदमी अपना पक्ष खुल के नहीं रख सकता, जो अपनी बात पे टिके नहीं रह सकते, जिनके खुद की गठबंधन करना है इनको, गठबंधन। कल तक जो बोल रहे थे कि ममता बनर्जी हमारे सर पे चढ़ के नाच रही है, आप
आपके सर पे चढ़ के नाची हुई आज उसके खिलाफ आप दो बात नहीं बोल सक रहे। तो कैसी राजनीति है आपकी और ममता बनर्जी की, जिन आप लोगों की कोई नीति ही नहीं है राजनीति के लिए, जिसने कल आपके मुंह पर काले फाड़े फेंके थे, जिस टॉपिक पे आप उस दिन भूल गए, आप उस कांग्रेस हम अपने आप अलग लड़ेंगे, लेकिन आप जैसे नहीं है, हम आप जैसे नहीं है। आज बड़ौदा में आपके लीडर ने इस्तीफा दे दिया, बड़ौदा के चुनाव हारेंगी, आप बड़ौदा के चुनाव हारेंगी, आपके लीडर ने इस्तीफा दे दिया, उसने कहा है आप सुन लीजिए 30 सेकंड दे दीजिए सर, आपको कह दिया सुन लीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, प्लीज रुक जाइए ना, रुक जाइए, ममता ने कह दिया है, सुनील चोपड़ा रुक जाइए 30 सेकंड, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। धार्मिक चीजें पे लड़ते हैं सिटीजनशिप दिया था और अब अचानक इनको इजरायली कानून समझ में आने लग गया। सर ऐसा है, दुनिया देख रही है। ठीक है सैयद अब्बास माँ माटी मानुष कहने वाली आज केवल मुस्लिम कह रही हैं, क्योंकि 17% बिहार में वोट बैंक है, 27% बंगाल में वोट बैंक है। वोट बैंक का जो है धर्म निभाना है, इसीलिए सीए बहाना है। सैयद अब्बास सही बोल रहा हूं मैं? शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि जो जेपी नड्डा साहब ने कही थी कि बंगाल में के सीए होके रहेगा, मैं ये मानता हूँ जो सीए है धर्म के खिलाफ है, और ममता जी हैं कैसे जो हिंदुओं के साथ है, मुसलमानों कौन से धर्म के खिलाफ है? कौन से धर्म के खिलाफ है? एक सेकंड, के जमाने से थी डिवाइड। सीए कौन से धर्म के खिलाफ है सर? एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले, सीए कौन से धर्म के खिलाफ है? भाजपा मेजॉरिटी अपीसमेंट है सर। सुनिए, सीए कौन से धर्म के खिलाफ है? जी मैं आपका सवाल नहीं सुना, फिर से दोहराइए। सुन तो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। सीए कौन से धर्म के खिलाफ है? अगर किसी धर्म के खिलाफ है तो क्या कांग्रेस पार्टी भी उस धर्म के खिलाफ थी 2003 में, 2005 और 7 में? जो आपका जो सीए जो भाजपा ला रहा है भाई साहब, ये सबको साथ में ले रहा है, लेकिन मुसलमानों को छोड़ के। अच्छा, क्यों बताइए, क्यों मुसलमान को छोड़ना? अच्छा, सुबोई खान मुसलमानों को छोड़ दिया, ये उनकी आपत्ति है, पर मुसलमानों को छोड़ने की बात तब पैदा होगी अगर किसी की नागरिकता लेने की बात होगी। ये तो नागरिकता देने की बात कर रहा है ना ये कानून। सुबोई खान, एक सेकंड सैयद अब्बास, सुबोई खान को आने दीजिए। सुबोई वर्सेस सैयद। जी 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 सुबोई। शहजाद, पॉलिटिकली तो आप इन लोगों को बहुत अच्छे से एक्सपोज आए दिन करते रहते हैं। आपके सामने इन लोगों की बोलने की कोई क्षमता ही नहीं रहती है, तर्क से कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। आज मैं इस डिबेट पे समाज से बात करना चाहती हूँ शहजाद। हमारी कंट्री में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, सैयद अब्बास 30 सेकंड दे दो, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। आई विल गिव यू अ चांस। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो केरल हो। ठीक है शहजाद, मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी। इन्हें पता है कि मैं बात क्या रखिए, बोलने जा रही हूं, सैयद अब्बास सुन रहे, उसके बाद जवाब प्लीज दीजिए। मुझे कुछ सेकंड्स अनइंटरप्टेड दीजिए। आपको मिलेंगे 40 सेकंड, बोलिए। जी जी शहजाद, मैं ये बोलना चाह रही हूं कि हमारी कंट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो केरल हो, वो उन सारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स को ये लोग टारगेट करके भारत से तोड़ना चाहते हैं। हम यहाँ पे बंगाल की बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। हम ये ना भूलें कि 1905 या 1906 में बंग इस्लाम के नाम पे हुआ था। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना था, फिर बाद में विभाजन के टाइम पे वो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान चला गया था। आज के टाइम में वही ईस्ट बंगाल बांग्लादेश है। ये लोग वेस्ट बंगाल को भी इस्लामिक स्टेट बना के बांग्लादेश से जोड़ना चाहते हैं। मैं बार बार बोलती हूं कि ममता बनर्जी दूसरी जिन्ना बनने की राह पे है। ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है शहजाद, ये अलगाववाद से कट्टरवाद से आतंकवाद, और आतंकवाद के बाद इस्लामिक स्टेट की डिमांड करने पे आके खत्म होता है। हम लोगों को जाग जाना चाहिए। ठीक है, सुबह सुन लीजिए सैयद अब्बास, काउंटर कीजिए, फैक्ट्स पर काउंटर कीजिए। सबसे बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से आपको मैं एक बात कहूंगा, सुबोई खान नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। मुसलमान मुसल्लम ईमान से होता है, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए और सभी के लिए। सुबोई खान नाम पे डिबेट नहीं हो रही है। डिबेट ये हो रही है कि बंगाल में हो क्या रहा है। डिबेट ये हो रही है कि नागरिकता कानून में एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर सड़क पे बैठ
के आग लगवा देती है बसों में, पूरे शहर को जाम कर देती है, एक धर्म सम्मेलन को वो रोक देती है, साध्वी सरस्वती जी को हाउस अरेस्ट कर देती है, हिंदुओं को एक सेकंड, मैं अभी इंटरवीन करूंगा, मैं इंटरवीन करूंगा, सैयद अब्बास, एक सेकंड, सैयद अब्बास, मैं इंटरवीन करूंगा। सुबोई, एक सेकंड, सब मेहमान स्क्रीन पर, सैयद अब्बास, आप कह रहे हैं कि सुबोई खान बीजेपी एजेंट है, सुबोई खान मुसलमान नहीं है। कपिल सिब्बल ने खुद ने पार्लियामेंट में स्वीकार किया था कि भारतीय मुसलमानों का कोई हक मारा नहीं जाएगा सीए कानून से। आपको सुना देता हूं क्योंकि आपको शायद याद नहीं होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है कभी कभी, जैसे ममता बनर्जी की भी हुई है। पहले सुनिए कपिल सिब्बल ने कैसे स्वीकार किया था कि सीए के नाम पर तो हम सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे क्या मुसलमानों को। सुनिए क्या कह रहे थे, सुनिए। कोई ये नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता के छीनेगा, हम नहीं कह रहे। कोई ये नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता के छीनेगा, हम नहीं कह रहे। साहब एक मिनट बात तो सुन लीजिए। अरे नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। अब मेरी बात तो सुन, मान्यवर, मेरी बात। सिब्बल साहब, गुलाम नबी साहब करते हुए इनको नॉट यील्डिंग कहता है, कानून ये कहता है कि जब एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल, बात तो सुनिए मेरी, एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल और पूछे जाएंगे, और जो एन्यूमरेटर है, जो राज्य सरकार का अध्यक्ष है, वो जाकर को पूछेगा। अब सैयद अब्बास कहेंगे कि कपिल सिब्बल भी बीजेपी के एजेंट है। सब मेहमानों को स्क्रीन पर लाइए एक बार फिर से। कपिल सिब्बल बीजेपी के एजेंट है, सैयद अब्बास एंड प्रियंका तिब्रेवाल। सुनिए, सबसे पहली बात तो शहजाद साहब, सीए का जो एक सेकंड प्रियंका, सैयद अब्बास से उसके बाद सेक्युलर देश, प्रियंका मैं मौका दूंगा आपको, प्लीज एक मिनट। हमारा देश सेक्युलर है, पहले मैं अपनी बात रख दूं प्रियंका जी, हमारा देश सेक्युलर है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक है। एक सेक्युलर देश धर्म के आधार पर कैसे सिटीजनशिप, ठीक है, सवाल का जवाब प्रियंका तिब्रेवाल। यस, मैं यही तो कह रही हूँ कि जैसे ही आपने इनसे पूछा कि ये कौन से धर्म के खिलाफ है, इनके पास जवाब नहीं था। जवाब ये बहुत भले भांति जानते हैं, मगर ये लोग देश की जनता को आपको सबको लेना है, इनको जवाब बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन ये चाहते हैं कि जनता को भड़काया जाए। कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, जितने जिहादी हैं, ये लोग मिल गए देश को, जनता को भड़काने में। तो मैं इनको याद दिलाई देती हूँ सर, जनता को भड़काने का लोग आपकी बात करती है, भाजपा जहां धरना वहां। 3 प्रदेशों से जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इनमें रिलीजियसली जिनको प्रताड़ित किया गया था, उनको सिटीजनशिप दी जाती है। आप मुसलमान को, आप समझी नहीं मेरा सवाल समझिए पहले, आप सवाल समझिए मैडम जी, सवाल समझिए उसके बाद जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है, हमारा मुल्क, हमारा देश सेक्युलर है, सेक्युलर देश, ठीक है, पर सुनिए एक सेकंड, दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी को सुनाई नहीं देगा। आप दोनों इंटरनेट की लाइंस पर हो। एक सेकंड, सैयद अब्बास, आपने तो 500,000 डिबेट्स कर ली है। प्रियंका तिब्रेवाल, आप भी जानी मानी प्रवक्ता है, दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी को नहीं सुनाई देगा, इंटरनेट की लाइंस पर है। ठीक है, एक सेकंड, मुझे डिबेट को फ्लो करने दीजिए। सुनीत चोपड़ा एंड सुबोई खान को स्क्रीन पर लाते हैं। सुनीत चोपड़ा जी, आप सबसे सीनियर है, मुझे एक बात बताइए, अगर ये सांप्रदायिक गैर संवैधानिक संविधान के विरोधी कानून था, तो 2005 से 7 जब यही कानून केवल हिंदुओं को एक्सटेंड किया गया, पाकिस्तानी हिंदुओं को, और वो भी यूपीए सरकार ने किया, इसकी वकालत मनमोहन सिंह ने की, कांग्रेस ने भी इसकी वकालत सीडब्ल्यूसी में की, तो आपने ऐसे सांप्रदायिक गैर संवैधानिक कदम का साथ क्यों दिया? आप सरकार में थे उस समय उनके साथ। बिल्कुल नहीं दिया। हम नहीं मानते हैं कि किसी भी एक धर्म के लिए इस तरह का काम किया जाए। अगर आप ये कहें कि रेफ्यूजीज के लिए है, और ये ना कहें कि वहां का मुसलमान नहीं आएगा, वहां का और धर्म, हिंदू हो, बौद्ध हो, जो भी हो, वो आएगा, मैं उसके खिलाफ हूं। और अगर कांग्रेस ने कहा कि जो लोग हिंदू भाग के आए हैं यहाँ, उन्होंने हिंदू धर्म के आधार पे नहीं, अगर एक मुसलमान पाकिस्तान से भाग के आएगा तो वो भी यहाँ रह सकता है। मैं आपसे एक सवाल और आपको मालूम है कहां पर सीए कानून में लिखा है कि किसी को नहीं दिया जाएगा? मोहम्मद यूनुस हिंदुस्तान में आए थे तो वो भी मुसलमान थे, और वो
हिंदुस्तान में आए थे, सुनी चोपड़ा, बादशाह खान सुनी ने चोपड़ा, कहा था, वो सुनी उनके चोपड़ा, nephew थे। सुनी आप तो चोपड़ा, जानते एक हैं। सेकंड, तो मेरा आपने ये कहा कहना कि है, ये कहा गया है कि एक धर्म को नहीं दिया जाएगा। refugees ये का कहाँ लिखा है? particular केस था। पाकिस्तान से कई काउंटर मुसलमानों करना को चाहते हैं। नागरिकता दी गई है भारत में। सुबोई खान, लिखने कहां की पर बात किसी नहीं है, धर्म के इन्होंने- खिलाफ लिखा गया है? इन्होंने तो ये किया तो है। कुछ धर्मों को जो अल्पसंख्यक है उनको धार्मिक ना, ना, आधार ना, पर ना। डिस्क्रिमिनेट इन्होंने होता है कहा तो उनको दिया गया है। सिर्फ इन्होंने सुबोई कहा खान, है माइनॉरिटीज को, इन्होंने सर कहा यही है स्टैंड मनमोहन minorities सिंह का पे था, जो हो रहा यही है, स्टैंड प्रणब मुखर्जी की क्योंकि कमेटी लीजिए, का लीडर बात था, कर रहे यही हैं। स्टैंड आपके बनाए गए उसमें भी 2005 से हमला हो 7 रहा के कानून का था। सुबोई खान, मुस्लिम पे भी, मेजोरिटी पे भी हमला हो रहा है। शहजाद ये जी जी ठीक है, पर वो रिलीजियस नहीं है ना, वो एथनिक डिस्क्रिमिनेशन है। आइए सुबोई खान, हमारी कंट्री की citizenship सुबोई खान law जवाब के दे रही है। हिसाब से- कानून रहा ही नहीं। जब सुबोई तक खान ये जवाब दे लोग रही है। रहेंगे, ओके, सुनो अरे जी, सुन सुबोई का लीजिए, जवाब सुन सुन लीजिए, लीजिए। 30 जवाब सेकंड सुन सुन लीजिए। में गदर होगा। हमारी कंट्री की सिटीजनशिप लॉ के हिसाब से 5 तरीके हैं जिनसे आप देश के नागरिक बन सकते हैं। उन 5 कैटेगरीज में से सिर्फ एक कैटेगरी में हमारे जो पड़ोसी मुल्क के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनको सिर्फ कुछ साल का रिलीफ दिया जा रहा है। सिर्फ इतनी सी एड उन बेचारे प्रताड़ित मरते हुए लोगों को दी जा रही है उधर जो इन मुस्लिम लोगों भी से तो बर्दाश्त persecuted नहीं हो हैं। रही। ये लोग धर्म के उधर नाम पे 35 मुस्लिम करोड़ भी लोगों को माइनॉरिटी persecuted हैं। स्टेटस दे सकते हैं, अफगानिस्तान लेकिन में हम मुस्लिम लोग persecuted दूसरे हैं, पंथों वही के लिए आपके कुछ नहीं अफगान कर सकते, refugees हैं। जो कि पंथ के आधार पर भी बांग्लादेश नहीं हो में रहा, भी परसिक्यूशन चंद के आधार पे हो रहा है, persecuted धर्म के थे आधार जो पे नहीं हो बिहारी रहा, थे। ह्यूमन आप राइट्स भूल के गए आधार हैं पे हो रहा है। जो दूसरी बात बांग्लादेश मैं के शहजाद जी बिहारी और आपके थे, चैनल के माध्यम वो से बोलना चाहती persecuted हूँ, थे। तो आज हमें ये defensive आप मुझे होने का कहानी वक्त मत नहीं है। सुनाइए। आज हमें इजराइल का offensive होना गंदा पड़ेगा। कानून हम आपने क्यों लिया इजराइल का है। गंदा कानून जो तो सर इजराइल कांग्रेस की पार्टी बात इजराइल का कर गंदा रहे कानून हैं, क्यों ला रही क्या थी? बोला था? एक सेकंड, एक नेहरू जी सेकंड, ने दोनों क्या को स्क्रीन बोला पर था? रखेंगे। अगर सुनी ये चोपड़ा लोग से मैं हमारे कुछ देश सवाल के जवाब लिए करना चाहता हूँ। खत्म कौन होने बनेगा, की चाल कौन कर बनेगा रहे हैं, वोटपति? खत्म एक सेकंड, होने कौन की बनेगा कगार पे वोटपति नहीं अब शुरू हो रहा है। होती, सुनीत हमारा चोपड़ा, कल्चर सवाल का जवाब खत्म दीजिए। नहीं एक सेकंड, होता। सुबोई एक सेकंड, मैं सुनीत जी के साथ कौन बनेगा वोटपति खेलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है सर, सवाल तो सुनिए ना सर, आप हॉट सीट पर हो, सुनिए ना सवाल। सर अब देखिए, आप तो होस्ट को ही नहीं सवाल पूछने दे रहे, सवाल तो सुनिए सर, सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। सुनीत जी, सवाल आप ही से है, ठीक है? क्या मनमोहन सिंह सांप्रदायिक है? गंदा है सर, बहुत गंदा है। क्या गंदा ठीक है, है बहुत गंदा है। और मुसलमानों अब सवाल सुनिए को टारगेट सुनीत करता जी, है। मनमोहन सिंह सांप्रदायिक है क्या? और मुसलमान को टारगेट करता है। अरे क्या एक मनमोहन यहूदी सिंह ने भी इजरायली किया? की तरह। अच्छा, अब सुनिए ना यहूदी प्लीज। इजरायली की तरह। सुनीत जी, इजरायली तो क्या नहीं, मनमोहन सिंह ऐसा इजरायली नहीं की किया, तरह कर और रहे जब थे? गलती देख ली तो मनमोहन हटा सिंह दिया। ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को, जिसका नहीं, मतलब मुसलमान इजरायली की तरह नहीं, कर उनके रहे लिए थे, उनको उदारवादी लगा अप्रोच कि होना इस मौके चाहिए। पे है और क्या है। मैं आपको बाइट फिर से सुनाऊं मनमोहन सिंह की? क्या मनमोहन सिंह सांप्रदायिक थे, हाँ या ना? तो होना चाहिए। उसने तो कोई मनमोहन केयर जैसा फंड भी नहीं बनाया आपसे सर, चोरी मनमोहन करने के सिंह लिए। सांप्रदायिक है या केवल मोदी सांप्रदायिक है जब वो सेम कानून लाते तब? ये हाँ, बताइए मुझे। मनमोहन केयर हॉट फंड सीट पर था। हैं आप। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं तो जानता मनमोहन हूं करे तो कौन क्या चमत्कार, कानून मोदी करे तो क्यों लाया गुनेगार। है। ठीक है, ये समझ गया। लोग प्रियंका निकल वाले तिब्रेवाल, कोई इतना- दिक्कत कानून से नहीं है, दिक्कत मोदी से है। प्रियंका बिल्कुल। तिब्रेवाल, मैं तो अब कह समझ रही गए हूँ आप? कि ये ठीक है, पर्सनल है। आइए डिबेट में। मैं कह रही हूँ कि ये पर्सनल है। दिक्कत हर मोदी एक से मुद्दे नहीं को है, ये लोग दिक्कत खोज लिखकर रहे से है। हैं। मोदी देश में बेचारा लोगों तो को राज नहीं कर भड़काने रहा, के लिए। लिखकर राज कर एक रही बार है। भी इन्होंने ये नहीं कहा कि कानून क्या कहता है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अरे क्यों भड़का रहे हैं आप लोगों को? अगर ये गलती है तो ये गलती कांग्रेस ने करी है। तो नेहरू लियाकत पैक्ट भी गलत था। इंदिरा गांधी का युगांडा से लोगों को लाना भी गलत सैयद था। अब्बास। फिर करेंगे गलती तो बहुत अच्छा है। अरे पर जब उन्होंने गलती की तब आप तो साथ में थे ना सर। आप गलती कीजिए, हारिए। हम सैयद अब्बास को सबको लाइए स्क्रीन पर सर। तब आपने आवाज नहीं उठाई। अभी जब मैं आप जवाब देना राजनीतिक चाहूंगा। रोटियां सेक रहे थे, प्रियंका, आज आप आवाज उठा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप झूठ राजनीतिक ठीक है, प्रियंका और सैयद। विरोध में खड़े सबसे हैं। पहले बात तो सुनिए, आप सुनिए। सैयद, प्रियंका सबसे के पहले सवाल बात सुने आपने? आपके आगे ये रखना प्रियंका के चाहूंगा। सवाल सुने सैयद अब्बास? फिक्र है आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों की इतनी फिक्र है। आपको रोहिंग्या की इतनी फिक्र क्यों है? आपको रोहिंग्या मुसलमानों की इतनी फिक्र क्यों है? अरे ये वोटर प्रियंका, वोट दिलाने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल हमारे में 25% नौजवान भर बेरोजगार हैं। अरे तो रोहिंग्याओं को जब लाल कारपेट दे रहे थे तब बेरोजगारों का नहीं सोचा क्या? अरे जब रोहिंग्या को घर में बसा लिया तब आपने सोचा बेरोजगारों का? और रोहिंग्याओं को दामाद बना दिया तब आपने सोचा क्या? देशवासियों के लिए कुछ कीजिए मोहतरमा। अरे सैयद अब्बास, बेरोजगारों की आवाज, बेरोजगारों की प्रमुख आवाज सैयद अब्बास, जब रोहिंग्या को बसा रहे थे अपने गांव गली में तब क्या था? के लिए खतरा
जिस किसी को भी बसाएं या करें आगे योजना के लिए भी मत कीजिए भाई साहब। पहले अपने देशवासियों के लिए कीजिए, आप पहले देशवासियों के लिए खाना खिलाइए। अच्छा, सुनीत चोपड़ा पे फिर से चलते हैं। सुनीत चोपड़ा और सुबोई फास्ट पेस रखेंगे। सुनीत और सुबोई फिर से स्क्रीन पर। सुनीत चोपड़ा, महुआ मित्रा ट्वीट में कहती है, हालांकि मैं ये टीएमसी से सवाल पूछना चाहता था, महुआ मित्रा कहती है वी विल शो यू द डोर बिफोर वी शो यू पेपर्स। सर, पेपर तो सीए में दिखाना ही नहीं है ना, मतलब कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना, टीएमसी के लोगों में कम से कम कॉमन सेंस तो होना चाहिए। सुनीत चोपड़ा, सीए में कौन सा पेपर है, वो तो एनआरसी की बात कर रही है। कितने लोगों अब महुआ मित्रा को तो कम से कम बोल दीजिए कि कुछ पढ़ लिख कर आए। बोलिए सर, आज आपकी आवाज बहुत दबाई गई है, पता नहीं क्यों। और ये जो कागज का टीएमसी के खिलाफ आप बोल नहीं पा रहे हैं। आपको जूते मारने चाहिए ऐसे कानून के लिए। अरे कानून पे जूते मारना, पर सीए में कौन सा कागज दिखाना है? कानून के लिए सीए में कौन सा कागज दिखाना है? हिंदुस्तान की जनता को कत्ल कर रहा है आसाम में। हाँ, मैं कह रहा हूँ, आप हिंदुस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं। हिंदुस्तान में फौजियों के कागज नहीं थे। सर, क्या सुनीत चोपड़ा सवाल सुनिए ना प्लीज, सवाल सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सवाल आपको बता दूं, सुनिए ना। सुनीत चोपड़ा, आपने उनको जेलों में बंद कर दिया। सुनीत चोपड़ा, आपने उनसे कागज कभी दिए नहीं थे। कहा सुनीत चोपड़ा, मेरा सवाल तो समझने की कोशिश कीजिए। पैसे मारे लोगों के। सुनीत चोपड़ा और सुनाओ, नहीं है सुनीत चोपड़ा, तो मैं आपको कह रहा हूँ, जो ऐसे कानून बनाएगा जूते मार मार भगाया मेरी आवाज जाएगा। आपके पास पहुंच रही है सुनीत चोपड़ा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मैं असम की बात कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं असम की बात कर रहा हूँ। ट्वीट उज्जवल एक बार सामने दिखाते हैं। महुआ मित्रा अपने ट्वीट में कह रही है। सुनीत चोपड़ा, एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज। सुनीत चोपड़ा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑडियो लाइन थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसीलिए आपने योगी को भेजा है ईस्टर्न बिहार के माउंटेन्स में, जुड़ चुके कि वो हैं गरीबों को खरीद के वोट। जी के समर्थक जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। महुआ मित्रा का ट्वीट दिखाते हैं। बाकी साहब, मुझे एक बात बताइए, मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी आज केवल टीएमसी मुस्लिम 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 कर रही है क्या? आप बात कर रहे हैं कागज नहीं दिखाएंगे, सीए में कौन सा कागज दिखाना है सर, बताइए मुझे। शाह जी। Yes, I'm telling you. The thing is, आप लोग जो बोल रहे हो कि कागज नहीं दिखाएंगे, भाई कागज किसको दिखाएंगे? काम नहीं करता, कागज किसको दिखाएंगे? कौन सा कागज दिखाएंगे? जो आदमी कागज मांग रहा है, उनका खुद का कोई कागज है क्या? उनका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, हमारे प्रधानमंत्री जी का एजुकेशन सर्टिफिकेट दिखाइए, हमारे प्रधानमंत्री जी का घर का एड्रेस का कोई कागजात दिखाइए, उनके नाम का सर, सीए में कौन से कागज लगते हैं? सीए में कौन से कागज लगते हैं वो मुझे बताइए। महुआ मित्रा ने कागज की बात की है अपने ट्वीट में, हमला सीए पर करना चाह रही थी, बात एनआरसी की कर रही है। बाप दादाओं के जन्म पर। एक सेकंड, मेरी आवाज सिर्फ शाह की आवाज, बाकी आवाज डाउन। महुआ मोइत्रो ने जो कहा है वो चीज है कि महुआ मोइत्रो ने एक बात कहा है कि किसको कागज दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, अरे पर नागरिक ने स्पष्टीकरण तो दी थी, पर फिर भी कुछ लोग काका चीची कर रहे हैं। सुनिए। पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। ये मेरे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई जो वहां से भाग कर आए, उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, पर मैं अपने टीएमसी के समर्थक बाकी शाह के पास जाऊं उससे पहले एक दिलचस्प वीडियो दिखाना चाहता हूं, किस तरीके से वोट बैंक
यू टर्न भी करवाती है वो देखिए। ममता बनर्जी जिनकी पार्टी आज काका छींची कर रही है, आपने देखा महुआ मित्रा ट्वीट करके कह रही है कि कागज नहीं दिखाएंगे सीए के कानून के लिए। अब उनके दांत हाथी के खाने के अलग दिखाने के अलग कैसे थे? 2005 में देखिए ममता बनर्जी कितना आक्रोशित थी जब उनको लगा कि वामपंथी सरकार बांग्लादेशियों की रेड कारपेट एंट्री करा रही है, क्योंकि तब उन्हें लगा कि वो उनके वोट बैंक है। और आज जब वही मुस्लिम मां माटी मानुष को रिप्लेस कर चुका है वोट बैंक के तौर पर, तो आज किस तरीके से उनके सुर बदले से देखिए आप। उसके बाद बाकी साहब के पास बाकी की बात करने जाएंगे। जब इस स्वरूप इलाज देखिए ये 2005 की ममता बनर्जी आग बबूला हो रही थी। सुनिए। तो सबसे पहले बाकी साहब टीएमसी समर्थक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी साहब 2005 वाली ममता बनर्जी सही थी या 2020 वाली ममता बनर्जी सही है? बाकी साहब ममता बनर्जी पहले भी ठीक थी, आज भी ठीक है। तब वो कह रही थी बांग्लादेशी को अंदर मत आने दो, आज कह रही है बांग्लादेशी भारत के नागरिक बनेंगे। दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? नहीं, दोनों बातें ठीक नहीं हो सकती। एक चूज कीजिए, एक चूज करने का मौका मिलेगा। ये कौन बनेगा? वोटपति चल रहा है, आपको 4 ऑप्शन नहीं 2 ऑप्शन मिल रहे, एक ऑप्शन चूज करो। आपको पहले एक चीज समझना पड़ेगा। क्या समझू? घुमा नहीं रहा हूँ, आप यू टर्न कर रहे हैं। बात है कि 2005 में जब इलेक्शन के टाइम में जब उनका वोट बैंक था तब दिक्कत थी, अपना वोट बैंक बन गया तो ठीक है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन बांग्लादेश से बहुत सारा आदमी, बहुत सारा क्रिमिनल्स वर बॉट इन। और आज तमाम फरिश्तों को भेज रहे हैं वो। नहीं, आज फरिश्ते आ रहे हैं, आज फरिश्ते आ रहे हैं क्या? रोहिंग्याओं के लिए भी दरवाजा खोल दिया आपने, प्रियंका तिब्रेवाल। तब फरिश्ते आ रहे, तब फरिश्ते नहीं, तब गुनहगार आ रहे थे, आज फरिश्ते आ रहे हैं। ये तीनों कह रहे हैं प्रियंका ये इन रोहिंग्यास को वो बिल्कुल भी जगह नहीं देंगे, क्योंकि उनके आईएसआईएस के साथ रिलेशन है। इसकी बात सुप्रीम कोर्ट की एफिडेविट दे करके कही गई है। एक एक करके बात रखेंगे, 2 विंडो लाएंगे। प्रियंका वर्सेस बाकी जो कहती है मैं इनका समर्थन करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि तुमने वोट बैंक बनाया है। तुम कहती हो अब मैं जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन इनको यही रहने दूंगी। क्यों रहने दूंगी? एक सेकंड, आप दोनों एक साथ बोलेंगे। तुम खुद कहती हो बाकी और प्रियंका कि ये दूध देने वाली गाय है, गोरू है, जिनको इन्होंने किसी की आवाज नहीं जा रही। पीसीआर इस तरीके से किसी की आवाज नहीं जा रही। मेरी डिबेट का समय व्यर्थ हो रहा है, इस तरीके से नहीं। एक सेकंड, दोनों मेहमान एक मुसलमान को पहले आप एक इंसान के बतौर सोचिए। बाकी साहब की आवाज को कम कीजिए, इस तरीके से नहीं हो पाएगी डिबेट। इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी, समझ में नहीं आएगा। पीसीआर इमीडिएटली आवाज डाउन कीजिए जब मैं कह रहा हूं। थैंक यू। अगर एक साथ बोलेंगे तमाम मेहमान, इंटरनेट की लाइंस पर है, आपकी आवाज एको करेगी, ऑडियंस को कुछ सुनाई नहीं देगा। मैं तमाम डिबेट्स अपनी जाकर देखता हूं, किसी को कुछ बात समझ में नहीं आएगी। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके बात रखेंगे। बाकी साहब, मैंने आपसे पूछा कि तब की ममता बनर्जी सही या अब की ममता बनर्जी सही, आपने जवाब नहीं दिया। अब प्रियंका को जवाब देने दीजिए। प्रियंका तिब्रेवाल। मैंने जो भी बात कही, मेरी पूरी बात सबूतों के साथ मैं आपको बता सकती हूँ कि ये ममता बनर्जी जो है रोहिंग्यास का समर्थन करती हैं। यही बर्मा और म्यांमार और ये क्या बोलते हैं बांग्लादेश, ये कहते हैं कि इन रोहिंग्यास का आईएसआईएस के साथ में संपर्क है, जिस पर पूरा यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया गया है कि ये देश के लिए खतरा है। मगर उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की बात ममता बनर्जी नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं, मैं तो इनका समर्थन करूंगी। अब क्यों करूंगी? आप खुद कहती हो कि ये तो मेरी दूध देने वाली गाय है, गोरू है, इसलिए मैं इनका समर्थन करूंगी। तो मुझे और आपको इनको कौन बनेगा करोड़पति खिलाने की दरकार नहीं। ये तो खुद ही अपना जवाब दे चुकी है और ये बात पूरी तरह से साबित हो गई है कि ये बाकी सा जवाब की राजनीति
सकती है। बाकी साहब, वोट बैंक की राजनीति है, डिवाइड एंड रूल आप कर रहे हैं। दरअसल आपको वोट बैंक की चिंता है 27%। बोलिए। मैं मैडम को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मैडम पहले थोड़ा जान लीजिए, फिर थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद डिबेट में आइए। आप लोग आ जाते हो स्नो पाउडर लगा के और कुछ ये किस तरीके की भाषा आप बोल रहे हैं? एक सेकंड बाकी साहब, आप समझते क्या है अपने आप को? इस तरीके से आपकी महिला मुख्यमंत्री है और आप इस तरीके से बात करेंगे? आप इस बयान के लिए तुरंत माफी मांगेंगे? आप इस बयान के लिए तुरंत माफी मांगेंगे? एक सेकंड, ये किस तरीके की भाषा है? वो कैसे बोल रहे हैं? तो आप एक महिला का अपमान करेंगे नेशनल टेलीविजन पर? आप इस वक्त माफी मांगेंगे वरना आपको बाहर निकाल दूंगा मैं। आप या तो माफी मांगिए या तो यू कैन गेट आउट ऑफ माई डिबेट। बात नहीं है। नहीं मिस्टर साहा, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप पहले माफी मांगेंगे। जो आपने सेक्सिस्ट बयान दिया है, मैं इस तरीके के घटिया सोच वाले लोगों को अपने पैनल पर नहीं बिठा सकता। यदि आपको माफी नहीं मांगनी है तो प्लीज आप डिबेट छोड़कर जाइए, मैं आपको नहीं बिठा सकता। आप पहले माफी मांगेंगे। आप माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं। 5 4 3 2 1 माफी मांग रहे हैं। आप माफी मांगेंगे हाँ या ना? विल यू अपोलोजाइज? आप माफी मांगेंगे? इस तरीके की टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या आप माफी मांगेंगे? एक सेकंड, माफी मांग रहे हैं। 2 विंडो में काटिए, उनको लाइए स्क्रीन पर। एक सेकंड, स्क्रीन पर लाइए। पहले आप माफी मांगिए, ये जस्टिफिकेशन मत दो, ये जस्टिफिकेशन नहीं होगा। पहले आप माफी मांगिए, कैटेगोरिकल माफी मांगिए। वापस से बोलिए, वापस से बोलिए। My words are hurting. I am apologizing for that. But the thing is, it cannot break the words. It cannot change the truth. नाउ मिस्टर साहा, पहले उनको एक बात समझिए साहा, एक सेकंड, साहा की आवाज को डाउन कीजिए। एक सेकंड बात सुनिए। साहा, आपकी खुद की प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है वो एक महिला है। महिला होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं। अगर आपको महिलाओं की सम्मान की बात नहीं समझ में आती तो आप कृपया किसी नेशनल टेलीविजन डिबेट में जाकर वहां पर अपना असली तालिबानी चेहरा मत दिखाइए। बहरहाल डिबेट पर लौटकर आते हैं। आपने माफी मांग ली है, इसको रिकॉर्ड पे लेंगे। प्रियंका तिब्रेवाल अपनी बात रखेगी, साथ सुनेंगे। तिब्रेवाल जी बोलेंगी, बोलिए। देखिए, मैंने अपनी बात कही और मैं अपनी बात का उनसे जवाब मांग रही हूँ। उनके पास अगर कोई भी पॉइंट है, मैंने क्या पढ़ाई की है, क्या लिखाई करी, भाई आप जवाब दीजिए ना, दुनिया देख रही है। मैंने तो अभी कहा कि अगर नेहरू लियाकत पैक्ट गलत था, अगर युगांडा का पैक्ट गलत था, सब कुछ गलत था, तो सही क्या? आप बताइए। ममता बनर्जी का 2005 में कागज जवाब दीजिए बाकी साहब, सही कैसे? जवाब। मैं प्रियंका जी को जवाब दे रहा हूँ। मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दीजिए। पहला बात है मैडम जी, 2005 और 2020 ये 15 साल के अंतर में बहुत कुछ चेंज हुआ है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, आप जो बोलते हो ना कि वोट बैंक वोट बैंक वोट बैंक, मुस्लिम इंसान नहीं है सर मैम। आप भी किसी की मम्मी हो, आपका बेटे को या बेटी को या आपके कौन को कोई बोले वोट बैंक, तो इंसान है, उनको पहले इंसान सोच लीजिए मैडम। अरे मुस्लिम इंसान है तो पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हिंदू क्या है? पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हिंदू सिख क्या है? उनके लिए आपका दिल नहीं पसीजता क्या? सुबोई खान, एक सेकंड, सुबोई खान, अगर मुसलमान इंसान है पर उनकी नागरिकता को कोई नहीं छीन रहा, पर पाकिस्तान में तो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं ना, उनको ये नहीं दिखता? देश को देखिए सर। सुबोई खान, पाकिस्तान में क्या है तो रोहिंग्या के लिए? अरे रोहिंग्या को अपनी दामाद क्यों बना रखा है अपना? ये पूरे देश सुबोई खान, मेरा देश नहीं बोलने नहीं देंगे। रोहिंग्याओं को दावत क्यों दे रहे हैं हर रोज? जी शहजाद, पूरे देश के सामने ये एक्सपोज हो चुका है। आपका नाम सुबोई खान नहीं है। बात सुनिए, हो चुकी है आपकी बात, दूसरों की भी सुना करिए। पूरे देश के सामने ये एक्सपोज हो गया है कि ये सीएए विरोध नहीं है शहजाद, ये हिंदू विरोध है। मैं जेपी नड्डा जी के इस बयान की बहुत सराहना करती हूँ कि उन्होंने परचम लहराया है बंगाल के अंदर कि हम किसी भी कीमत पे सीएए से पीछे नहीं हटेंगे। ये लोग बंगाल में हिंदुओं का मनोबल तोड़ते हैं शहजाद। 27, 28 या 30% वहां पे मुसलमान वोट है बंगाल में, जिसमें सारे जिहादी नहीं होंगे, कुछ रैशनल मुस्लिम्स भी होंगे, लेकिन सीधा जवाब दीजिए सुबोई के पॉइंटेड क्वेश्चंस का। मुसलमान आतंकी मुसलमानों ने बंगाल के सुबोई एंड सैयद, नो सेक्सिस्ट कमेंट, महिलाओं के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं, प्लीज बोलिए सर। मुसलमानों को बेइज्जत करते हैं, कभी मंदिर को बेइज्जत करते हैं, कभी हिंदुओं को वोट नहीं देने देते हैं,
और हम हावी होने की हिंदुस्तानियों कोशिश को करती है। हिंदुस्तानियों वो की सुभाष परवाह चंद्र है। बोस की अरे आप धरती है। हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, इकोनॉमी डूबती जा रही है, हमारे किसान मारे जा रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए कुछ नहीं करना हिंदुस्तानियों के लिए। आपको अफगानियों की पड़ी है, पाकिस्तानियों की पड़ी है, बांग्लादेशियों की पड़ी है। अरे सच्चे मुसलमान नहीं बन सकते तो सच्चे हिंदुस्तानी बनो, सच्चे भारतीय बनो। सैयद अब्बास, आप नहीं करवा सकते, गंदी बहुत राजनीति हो गया, बंद करो। सैयद अब्बास, अगर आपको कानून में कोई सैयद amendment अब्बास, चाहिए जब तो मनमोहन उसका सिंह यही revision कानून process ला रहे थे, होता है। वकालत कर रहे एक थे, वैधानिक तो क्या वो व्यवस्था तब होती है हिंदू, कानून में बदलाव तब लाने वो की। मुसलमान विरोधी थे क्या? तब उनको रोजगारी की चिंता नहीं थी क्या? आप मुझे बताइए, जब पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए कानून लाया गया 2005 में, तब क्या था? धर्म के हिसाब से करोगे इसलिए सर 2005 से 7 धर्म के हिसाब से था, केवल एक धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। सेक्युलर देश है ये। सर तो मनमोहन सिंह ने जिस बात की वकालत की, उनकी सरकार ने जिस बात का कानून लाया, उसके बारे में क्या स्टैंड है? लॉ नहीं आ सकता। तो सर 2005 से 7 जो कानून था वो सेक्युलर था। चलिए सुनील चोपड़ा जी, ठीक है, सुबह ही उसके बाद सुनील चोपड़ा। सिर्फ रेफ्यूजीज के लिए था। ठीक है, अरे सर रेफ्यूजीज के लिए, आज भी रेफ्यूजीज के लिए है, और वो भी 31 दिसंबर 2014 तक के रेफ्यूजीज के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि कल से कोई आ जाएगा तो उनको ले लेंगे घर में। ये इजराइल जैसा कानून ला रहे हैं। अच्छा, मनमोहन सिंह बनाया तो वो बढ़िया कानून, और ये इजराइल वाला कानून। बोलिए सुबह, उसके बाद डिबेट वाइंड अप करनी। जी हाँ, जनेऊ पहन के आ जाओ, हम तुम्हें टांग। सुबह में आके क्यों जवाब दे रहे हैं? क्या बोल रहे हो? हम इनको डिफेंस मोड में आके क्यों जवाब दे रहे हैं? बहुत हो गया डिफेंस मोड, बहुत हो गया सूडो सेक्युलरिज्म, बहुत हो गई ढोंगी गंगा जमुनी तहजीब। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। आप लोग अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद, इस्लामिक स्टेट करके हिंदू धर्म कई मार्ग हैं। हिंदुइज्म कोई चीज नहीं है। नहीं, हिंदुइज्म कोई चीज नहीं है। अब हिंदुइज्म ही कोई चीज नहीं है वामपंथियों के लिए। एक सेकंड, प्रियंका तिब्रेवाल, हिंदुइज्म ही कोई चीज नहीं है। ये सुनील चोपड़ा ने पिछली बार कुंभ मेले के बारे में बोला, आज हिंदुइज्म कोई चीज नहीं है। प्रियंका तिब्रेवाल, प्रियंका तिब्रेवाल, कोई चीज नहीं है। हिंदू धर्म कई मार्ग होते हैं, हिंदू धर्म कई मार्ग होते हैं। इनको हिंदू के मालूम ही नहीं है क्या है। हिंदू धर्म इनको मालूम ही नहीं है हिंदू क्या है। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। इनको कुछ मालूम नहीं है, तभी तो दलितों को मारते फिरते हैं। प्रियंका तिब्रेवाल, तुम्हारा चरित्र मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखिए एक बात साफ, सुबह जिस बात का आप जिक्र कर रही थी, ये दरअसल, एक सेकंड प्रियंका, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। सुबह जो बात आपने 10 सेकंड पहले कही, ये दरअसल हिंदू हेट्रेड है, और आज सुनील चोपड़ा ने कह दिया हिंदुइज्म कुछ है ही नहीं। ये हिंदू हेट्रेड ही है ना। हिंदू जिसका आवाज दे रहा हूँ उसकी आवाज आने दीजिए। सुबह खान, ये हमारे भारत को तोड़ने का इनका एजेंडा है। शहजाद मुझे कुछ सेकंड्स दे दीजिए। सुबह शहजाद कुछ सेकंड्स दे दीजिए। ये सारे वामपंथी, माओवादी, नक्सलवादी, जिहादी, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, अर्बन नक्सल्स, इंटरनेशनल पावर्स, विधर्मी राजनीतिक पार्टियां हमारे भारत को तोड़ना चाहती हैं। ये हिंदू विरोध है। सब बंगालियों से, आपके बंगाल वासियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूं कि जाग जाइए। इनका 30% वोट बैंक अगर कट्टरवाद के भरोसे खड़ा है और आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है, ये मत भूलिए कि वो सुभाष चंद्र बोस की धरती है। बंगाल में बहुत बड़े बड़े रिफॉर्मिस्ट पैदा हुए हैं। सवाल सिर्फ इतना है, मैं एक सेकंड बाकी साहब, फिर से मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सीए बहाना है बिहार से लेकर बंगाल मुस्लिम वोट को भड़काना है? बाकी साहब, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए सुनील जी रुक जाएंगे। देश का जीडीपी जिस तरह गिर रहा है, देश का इकोनॉमी, तो आप जीडीपी पर बयान दीजिए ना, आप सीए पे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? कानून बन चुका है संसद में। इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, पहले युवाओं को नौकरी दीजिए। कहा गया साल में 2 करोड़ नौकरी का वादा, कहा गया युवाओं का प्रियंका, बाकी की आवाज औरतों को सामने खड़ा कर देते हैं। शाही बाग में औरतों और बच्चों को बैठा रहे हैं, और औरतों के लिए ये इज्जत है आपके मन में। आज पूरे देश ने देख लिया, आप लोग ये बोल रहे हैं, पहले खाना दीजिए। प्रियंका की आवाज। शाहीन बाग जो है, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है, क्योंकि हमारे देश में
है तो सवाल जीडीपी पर पूछे ना। सर एक सेकेंड, मुझे दोनों के बीच में लाइए, प्रियंका और बाकी साहब के बीच में, दोनों के बीच में मैं आना चाहता हूँ। ठीक है प्रियंका और बाकी जी, अगर जीडीपी पर सवाल उठाना है तो जीडीपी पर सवाल पूछे ना। जो कानून पारित हो चुका है संसद में, उस पर स्पष्टीकरण आ चुका है कपिल सिब्बल का, तो उस पर क्यों राजनीति कर रहे हैं? वो भी डिवाइड एंड रूल वाली। देखेंगे क्या सीए है, एनआरसी है, जो भी है उसको बाद देखेंगे। एनआरसी कहाँ है? एनआरसी कहाँ है? उसके बाद सर एनआरसी कहाँ है? प्रियंका जी को बोलिए, अगर मिस्टर सच बात है, साहब, अगर दम है, अगर सच एनआरसी कहाँ है? यहाँ सीए रूल्स फ्रेम के बारे में बात हो रही है, ऑडियो ये ठीक नहीं आता। करेंगे, ये लोगों को फिर भड़काएंगे कि ये ऐसे नहीं है भाई, ये ऐसे है, जबकि ये सब ठीक है, एक सेकंड, मुझे इस डिबेट में थोड़ी सेंस लाने दीजिए। एक साथ चीखेंगे तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, व्यर्थ होगा समय, और ऑडियंस भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखती है। सुबोई खान और सैयद अब्बास, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूं। सुबोई खान, आज स्पष्ट हो चुका है ना, कपिल सिब्बल खुद कह रहे थे, मैंने बाइट सुनाई है, कि मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा। तो क्यों मुसलमानों को भड़काने की कोशिश? क्यों शाहीन बाग से लेकर दिल्ली दंगों को रिपीट करने की कोशिश? क्योंकि वोट बैंक को ध्रुवीकरण के माध्यम से बनाना है। सुबोई खान। शहजाद, ये बंगाल में जो ममता दीदी है ना, ये एक तीर से कई निशाने कर रही हैं। ये एक तरफ हिंदुओं का मनोबल तोड़ रही हैं, हिंदुओं के साथ प्रताड़ना कर रही हैं, उनको दबा रही हैं, डरा रही हैं, मुसलमानों को आतंकवाद मचा रही हैं, मुसलमानों को अपीज कर रही हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स तो कर ही रही हैं, ठीक है सैयद अब्बास, सोच रही हैं। शहजाद, तो आप लोग करते हैं राम नाम जपना, मेजोरिटी वोट अपना। आप तो भगवान श्री राम का इस्तेमाल करते हैं वोट्स बटोरने के लिए। अब ये आप एक और हिंदू विरोधी बयान, भगवान श्री राम का इस्तेमाल हो सकता है, भगवान श्री राम का इस्तेमाल हो सकता है।